बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ये हंगामी व्लॉग है, रात के पिछले पहर की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बुज़दिल, मक्कार और कमजर्फ दुश्मन ने पीठ में छुरा घोंपा है। सीज फायर की वायलेशंस तो हो चुकी हैं और जंग एक मरतबा फिर छिड़ चुकी है, लेकिन इस सब के अंदर जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं। रात 12 बजे पेशावर, खारियां, गुजरात, कलरकहार और बहावलपुर, इन तमाम तर मकामात से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान में क़यामत खेज हमले, नरेंद्र मोदी इस वक्त आग में कूदने का फैसला कर चुका है और पाकिस्तान जो है वो अब भारत के साथ जो करने जा रहा है आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। सियालकोट में लाइट्स बंद करने के ऐलानात शुरू हो चुके हैं। एक मरतबा फिर से जो ब्लैकआउट है उसकी तरफ मामलात जा रहे हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन इकराम, अब से कुछ देर पहले भारत का फॉरेन सेक्रेटरी आया और उसने आकर मीडिया से गुफ्तगू की है और पाकिस्तान को तड़ी लगाकर गया है। ऑल्दो भारत का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है और अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अफवाज जो है उन्हें मुकम्मल आजादी दे दी गई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठा ले। इससे पहले भारतीय अफवाज के, तीनों अफवाज के जो नुमाइंदे हैं वो मीडिया पर आकर ये बात कर चुके थे कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, अब हमारे हाथ खड़े हैं। और उनके चेहरों के ऊपर शिकस्त, उनके चेहरों के ऊपर सरेंडर वाली हजीमत जो है वो बहुत वाजे आयां थी। इस वक्त भी जो भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी है उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। और इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि एक तरफ वो तड़ियां लगा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर इस वक्त भारत इल्जाम ये इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये एक और फॉल्स फ्लैग है। और इसमें यह बात समझ भी आती है कि पाकिस्तान जो है उसे क्या जरूरत है, जब पाकिस्तान इंटरनेशनली पूरी दुनिया, रॉयटर्स, अल जजीरा, CNN सब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी बरतरी साबित कर दी है, तो पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान इस सब के अंदर कोई मजीद एडवेंचर करे। लेकिन जो हारता है वो अपने जख्म चाटता है और उसके बाद फिर वो अपना असल दिखाता है। वो अपनी कमजरफी, अपनी बुजदिली, अपनी मक्कारियत जो है उसे अयां करता है और इस वक्त नरेंद्र मोदी यही कर रहा है। अब आप ये देखें कि इसने तमाम सर्विसेज चीफ्स को बुलाया। इस वक्त नाज़रीन इकराम पेशावर से जो इतलात हैं वो तशवीशनाक आई हैं। ऑल्दो पेशावर में यह भी बताया जा रहा है, जो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची है, एक तो पेशावर के अंदर एक बहुत बड़े हमले और आग लगने की एक वीडियो फुटेज जो है वो सामने आ रही है। उसके हवाले से कंफर्मेशन जो है वो नहीं आ रही और वो वीडियो तो इस वक्त पुरानी है, क्योंकि देखिए हमने सनसनी नहीं फैलानी, हमने बिला वजह की बातें नहीं करनी। इस वक्त मैं आपको यह बता सकता हूं कि पेशावर में एक मरतबा फिर पाक फजाइया की जानिब से कयूम स्टेडियम पेशावर और किला बाला हसार जो है उसके ऊपरी हिस्से से जंगी एमिनेशन की जो मशकें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और फिल वक्त ये मशकें जो हैं ये बहुत सी चीजों को टेस्ट करने के लिए पेशावर वाली साइड पे एक ड्रोन जो है उसकी डिटेल्स हमारे पास जरूर आई और वो ड्रोन जो है उसे पाकिस्तान की अफवाज ने मार गिराया और कोई नुकसान जो है ज्यादा इनिशियली वहां से इत्तला एज सच नहीं आई। लेकिन वहीं दूसरी जानिब LOC के ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर भारत जो है उसने सीज फायर की वायलेशन शुरू कर दी हैं। नॉट जस्ट LOC बट जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे भी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। और आपको पता है कि सियालकोट बॉर्डर जो है वहां से भी इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं वो इसी जानिब इशारा कर रही है, बल्कि सियालकोट में जो बॉर्डर के करीबी गांव है वहां पर लाइटें बंद करवाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और बुज़दिल और मक्कार दुश्मन जो है वो इस जानिब, चूंकि इशारा हमें पहले ही था, हमें अंदाजा था, ये नहीं है कि हम कोई सोए हुए हैं। इस वक्त सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो मल्टीपल सोर्सेज से जो सिटीजन मुख्तलिफ जो हैं और मुख्तलिफ रिपोर्टर जो हैं उनसे कंफर्म करने के बाद जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, एक जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की बिला इश्ताल फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की फौज जो है वो भी भरपूर जवाब दे रही है और मार्क माय वर्ड्स, भारी असलहा जो है वो भारत की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। और हम वैसे मुंह तोड़ जवाब नहीं, कुछ ज्यादा ही हमने तोड़ तोड़ के जवाब पहले भी दिया और अभी भी दे रहे हैं। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि कलरकहार, बहावलपुर, गुजरात, वाकंड, पेशावर, यहां पर भारत की तरफ से दोबारा से ड्रोन हमले जो हैं उनकी इत्तलात आ रही हैं। और बहावलपुर में तो बहुत तशवीशनाक विजुअल्स हैं। बहावलपुर में बल्कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है उसके ऊपर आसमान पर भारतीय ड्रोन देखे गए हैं। बहावलपुर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडिया ने ड्रोन दागे हैं। इसके साथ साथ बहावलपुर की फजाएं जो हैं उनके मनाजिर अगर देखें तो लोगों ने वहां से जो फुटेजेस बनाई हैं, लोग कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर लगाकर बाहर आ रहे हैं। ड्रोन से डर नहीं रहे, ये डर और खौफ आप कायम भी नहीं कर सकते। लोगों ने तो अब ड्रोन हंटिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान में एक नई हॉबी आ चुकी है, इसराइली ड्रोन्स को हम हंट कर रहे हैं, आम लोग हंट कर रहे हैं। ये इस कौम का जज्बा है। लेकिन हमारी अफवाज जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि वाकंट वाली साइड पर जो भारत ने हमला करने
करने की कोशिश की है, उस हमले को भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बनाया है। अब हम ये आपको कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के अंदर इस वक्त कलर कहार, बहावलपुर, गुजरात, वाकंट और पेशावर में ड्रोन्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। ताजा तरीन सूरत हाल में जो सियालकोट और मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर भी कुछ चीजें हमारे पास इस तरह की इनिशियली आई हैं, जिनमें यह बताया जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान जो है उसकी इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ब्लैकआउट, और हम इस वक्त तैयार बैठे हैं। यह मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। मेरी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से अभी बात हो रही थी और उन्होंने यही बात कही है कि देखें जी, भारत इस तरह का कोई एडवेंचर इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत के अंदर अब यह नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है और मोदी का गोदी मीडिया जो है वो ये नैरेटिव बनाने में नाकाम हो रहा है कि भारत इसमें हारा नहीं है। और यह बात अब भारतीयों को भी समझ आ रही है। तो नरेंद्र मोदी सर पकड़कर बैठ गया कि हुआ क्या है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है आज रात, अल्लाह खैर करे, क्योंकि पाकिस्तान ने 26 जगहों पर जो हमले किए हैं ना, पाकिस्तान के पास 200 से ऊपर टारगेट्स हैं और अभी सरप्राइज देने हैं। ये तो हमने फतेहबाद मिसाइल मारा है आपके ऊपर, ये कुछ दिन पहले ही हमने तजुर्बा किया था आपके लिए। हमने तजुर्बा करके आपको पहले बता दिया था कि आप पे ये बज जाना है, लेकिन आपने समझा नहीं, पाकिस्तान नहीं मारेगा। फिर जब ठोका है तो उसके बाद भाग के आप अमेरिका के पास गए हैं। CNN इस वक्त ये मान रहा है। बल्कि अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये बाज़ाब्ता तौर पर CNN बात कर रहा है कि अमेरिका को जुमे की सुबह तशवीशनाक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली और हालात संगीन हद तक बिगड़ने का कभी इम्कान था। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी को खुद अमेरिकी नायब सदर जो है उसने कॉल की। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में पाकिस्तान चूंकि ये अनाउंस कर चुका है और पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह अंदाज में बात सामने आ चुकी है और वजीर आजम ने कौम से खिताब जो है अब से कुछ देर पहले उसमें यह बात क्लियर की है कि भारत के राफेल तैयारे जो हैं वो जब हमारे शाहीनों के सामने आए तो वो भी गिर गए। भारत के एयर बेसिस जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर और भारत के जो मिलिट्री साइट्स हैं उन्हें जमींबोस किया गया, उन्हें खंडरात के अंदर तब्दील किया गया है और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस वक्त भारत के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं वो एस्केलेट की हैं कि हम एस्केलेशन करेंगे और इस वक्त भारत जो है वो इनडायरेक्ट तड़ियां जो हैं वो भी लगा रहा है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ड्रोन्स की इतलात तो है, लेकिन घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑल दो जो LOC और दीगर जगह हैं वहां पर जो करीब मामला चल रहे हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है और इससे पहले भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर भारत को LOC के ऊपर जो जवाब देता आया है या वर्किंग बाउंड्री के ऊपर या इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, वो जवाब भारत के लिए बड़ा खौफनाक रहा है। भारत की मुतअद्दिद चेक पोस्टें, बटालियन हेडक्वार्टर्स, ये इस ऑपरेशन से पहले भी जो पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया है उस ऑपरेशन से पहले भी बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इनकी चौकियां जो हैं वो तबाह करता आया। ये ऑपरेशन तो फिर कुछ नेक्स्ट लेवल ही चीज हुई है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत ये एलिगेशंस लगा रहा है और एक फॉल्स फ्लैग का नैरेटिव बना रहा है कि जी पाकिस्तान जो है उसने बेसिकली हमारी सीज फायर की वायलेशन किया और उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर ये कह दिया है कि हमने अपनी अफवाज को एक मरतबा फिर से फ्री हैंड दे दिया है कि आप LOC के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दें। यानी वो इल्जाम लगा रहे हैं और वो एक बेसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 हफ्ते किया ना एडवेंचर किया, हमारा 2 घंटे का काम आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एक मरतबा फिर करके देख लो। लेकिन इस मरतबा फिर आपको ये जो आप रहम की अपीलें करने के लिए इधर उधर भागते हैं, फिर इसकी गुंजाइश जो है वो नहीं बचेगी। मार्क माय वर्ड्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं। अगर कोई भारतीय देख रहा है, आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान के टॉप मोस्ट सिक्योरिटी जराए का आपके लिए पैगाम है। और वही बात कि पहले हम पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहते थे, अब हम वीडियो के इख्तिताम पे भारतीयों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।